ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मार्च 2016। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 अक्टूबर 1999। मुरली का सार: समय की पुकार, दाता बनो। दाता माना देने वाला, दाता माना देने वाला। तो सार से सब स्पष्ट हो जाते हैं कि आज बाबा क्या सिखाएंगे। और समय की पुकार माना समय की अभी क्या वैल्यू चल रही है और हमें क्या करना चाहिए समय पर। समय क्या पुकार रहा है, क्या कह रहा है सबसे कि क्या बनो। अभी आपको क्या करना चाहिए, ये समय आपको बता रहा है। समय कह रहा है अभी बन जाओ दाता। समय की पुकार है ये, दाता बनो। क्या बनो? दाता बनो। तो इतने सब दाता बैठे हैं, मालूम है ना कैसे बनना दाता? किस किस के दाता बनोगे? सबके बन जाओगे या सिलेक्शन करके दाता बनो? ये पसंद है इसके दाता, ये पसंद नहीं है इसके। सबके बनोगे? सिलेक्शन नहीं करोगे? अच्छा चलो ठीक है, बाबा क्या कहते सुनते हैं। समय की पुकार, दाता बनो। क्या बनो? दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे, लेकिन दिल से सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये जो सच्चा हर्ष है ना, ये सच्ची जो खुशी है, ये सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाली है। ये सच्ची खुशी, ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना? साथी है ना? ये दिल का हर्ष सुना, ये दिल का हर्ष क्या करेगा? सारी दुनिया के दुखों को दूर करेगा, सारी दुनिया के दुखों को। ये आपके दिल का हर्ष। आप बाप दादा को देखकर खुश होते, बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते। ये हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करेगा। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा ऐसे सेवाधारी, 4 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, ऐसे तो नहीं हो। ऐसे हो क्या?
ऐसे तो नहीं हो पक्का? हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। जब आपकी याद निरंतर है तो ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। आपने जन्म इसीलिए लिया है कि याद करना है और सेवा करनी है, याद करना है और सेवा करनी है। बस दो ही कार्य है, और तो बड़ा कोई कार्य ही नहीं है अपने पास। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? और कुछ करना है क्या? यही है ना। हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? जब सेवा कर रहे हैं तो याद नहीं, जब याद कर रहे हैं तो ये भी याद नहीं कि हमें मनसा सेवा भी करनी है। हा? या याद के घंटे अलग, सेवा के घंटे अलग है? बताओ, अलग अलग है क्या? नहीं है ना। अच्छा बैलेंस है। अच्छा बैलेंस है। हाँ? अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद। दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, याद अर्थात बाप समान। स्व के स्वमान की भी याद, स्व के स्वमान की भी याद। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। देखो इस पे भी बहुत विशेष बात है। आप जो हो ये तो याद रखो, आपका स्वमान कितने हैं उसकी भी याद रहना, इसको भी याद कहते हैं। स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। कई बच्चे कहते हैं हम बाबा को तो याद करते हैं पर बस मूड ही ऐसे चल रहा था, मूड ही खराब था। याद तो किए, याद किया बाबा को, किए याद तो किए। जब याद किया तो स्वमान में तो आओगे हो। अगर स्वमान में हो तो बाप की याद आएगी आएगी। इसका मतलब आप याद नहीं कर रहे तो कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है ना। याद में है तो स्वमान में है, और स्वमान में है तो याद में है। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। बैठ तो गए याद में पर स्वमान में नहीं है तो पावरफुल नहीं है। दिल शिकस्ती आ जाएगी, ना खुश रहेंगे, मूड ऑफ रहेगी। ये क्या है? क्योंकि स्वमान में नहीं रहे। अगर स्वमान में नहीं रहते
तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। तो सुना, याद और सेवा कैसे है? साथ साथ। 2-4 घंटे की सेवादारी नहीं है, हम निरंतर सेवादारी है। और सेवा करते याद रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो कर्म योगी नहीं है, तो फिर ये कोई सेवा भी नहीं है। थक जाएंगे बहुत जल्दी, या ये अनुभव होने लगेगा मैं ही करता रहूं, ये मैं ही करती रहूं, ये फील होने लगेगा। क्योंकि याद शामिल नहीं है ना, खुद के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्वमान से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो थक जाएंगे। या याद में बैठेंगे ना तो ऐसा फील होगा, अरे बैठे हैं बहुत देर से हम बैठे, याद तो आ ही नहीं रही है, क्या करें कैसे करें, क्योंकि स्वमान के साथ नहीं बैठे। तो याद में भी स्वमान चाहिए ही चाहिए। कौन हो, किसके हो, किस लिए बैठे हो। ऐसे तो दुनिया वाले भी बैठ जाते हैं खाली, ऐसे खाली पीली, वो भी ऐसे घंटों बैठ सकते हैं। आपके बैठे उनके बैठे में अंतर तो होना चाहिए ना। आपके अंदर की स्मृति या आपका अंतर तय करती है कि आप किस स्मृति में बैठे हो। तो याद और सेवा इतनी कमाल की बात है। देखो, हम याद में बैठते हैं पर स्वमान धारण नहीं करते, और स्वमान धारण करके बैठे तो याद निरंतर रहेगी, पावरफुल रहेगी। हम कौन है, किसकी बच्चे हैं? वो आ गए हैं हमको ऐसा विशेष बनाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए। तो हमें इस बात का कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। तो ये बाबा ने समझाया, आगे सुनो। स्वमान अर्थात बाप समान। स्वमान अर्थात बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही सदा ही सदा ही दाता रहेंगे। स्वमान में रहने वाले बच्चे। देखो बाबा कैसा है, बाबा को कोई कैसा भी कुछ दे, लेकिन बाबा क्या देते हैं? देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। बाबा कभी ये नहीं कहते कि इस बच्चे ने मुझे ऐसा कहा तो मैं इसको नहीं दूंगा। देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। अभी समझाएंगे डिटेल में बाबा। स्वमान अर्थात बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। लेवता नहीं, देवता माना देने वाला, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। दाता के बच्चे बाबा सबको देते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, बाबा कभी किसी बच्चे से लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है कि इसको देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। जैसे बाबा का ये संकल्प है क्या करने का? देने का, देने का, देने का, देने का। तभी तो वो दाता है। और हम उनके बच्चे, तो हम भी तो क्या होने चाहिए? दाता होने चाहिए। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। इसलिए कहते हैं, अगर कहते भी है तो वो भी हमारे लिए देने वाली बात हो गई है ना। बाबा हमें तब भी दे ही रहे हैं। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। कॉल ऑफ टाइम, ये विदेश की टॉपिक है। तो बाबा ने कहा, 99 की बात है ना ये, तो बाबा ने कहा कि ये टॉपिक बाबा को बहुत पसंद आई, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। बच्चों के लिए
समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है ही। आप विश्व के लिए देखोगे, सेवा के लिए देखोगे, लेकिन बाबा देख रहे हैं बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। अभी भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है? अभी भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है? अपने लिए सोचो। जैसे सब सोच रहे होते हैं ना, कॉल ऑफ टाइम, हाँ हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, हमें दुनिया को ऐसे देना चाहिए, हमें ऐसे कराना चाहिए। तो बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, अपने लिए सोचो कि आपके लिए समय की क्या पुकार है। सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हो ना, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। हमारे लिए, मेरे लिए समय की क्या पुकार है। मेरे लिए समय क्या कह रहा है, सेवा के लिए समय क्या कह रहा है, वो तो सबको मालूम है। दुख तकलीफें हैं, सब पुकार कर रहे हैं कि हमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो, हम भी जाने, वो सेवा के लिए। लेकिन आपके अपने लिए, आपके लिए समय क्या डिमांड कर रहा है। आपके लिए, आप बच्चे विश्व के लिए सोच रहे और बाप दादा आप बच्चों के लिए समय की पुकार देख रहे हैं कि आपके लिए समय क्या पुकार कर रहा है। सुना सुना? अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार, अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। अभी के समय पर हर बच्चे को अपने अंदर क्या करना है, दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। हद में उसकी वृत्ति नहीं होगी। उसकी वृत्ति जो होगी वो किसमें होगी, बेहद में। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। कौन? दाता। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। क्योंकि वो कौन है? दाता। और उसके पास एक गुण है विशेष, क्षमा करने का। कोई कुछ भी कहे, क्या करेगा वो? क्षमा कर देगा। कोई बात नहीं, क्षमा कर देगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है, मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, भले किसी भी संस्कार के वश, उसके अंदर कोई भी संस्कार हो और वो आत्मा परवश हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। उसका होगा हद का संस्कार। क्रोध करना, चिल्लाना या आपको बुरा भला कहना, ये उसका कौन सा संस्कार है? हद का। वो आपको फिर प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। कोई आपको मान दे, कोई आपको नहीं दे,
वह नहीं दे लेकिन मुझे देना। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए, ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन देना तो हम चाहते हैं, मान देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देना चाहते, लेकिन मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे। जैसे आ जाता है ना कि अरे हम तो करना चाहते हैं पर वो है ही ऐसे ना, क्या करें। बाबा कहते ये लेकिन नहीं आए, लेकिन मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे। मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपके काम का ही नहीं है। हा? कोई ऐसी चलन कोई आपके सामने चले या कोई ऐसा बोल दे कोई आपके सामने जो आपके काम का ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? सुनेंगे और फिर जाएंगे परे, है ना। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, मन में धारण करना अर्थात लेना। दिमाग तक भी नहीं कि उसने क्या कहा, दिमाग तक भी नहीं कि क्या कहा था, दिमाग तक भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभकामना दाता बन दो। उन्हें शुभ भावना शुभकामना दो, कि उनका कसूर नहीं है, वो तो परवश है ना, परवश है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप शुभ भावना शुभकामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। अगर आपका दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, बातों से भरा हुआ होगा, आप सेवा नहीं कर सकते, थके थके से रहेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? आप बताइए। जब आपके दिल में बातें चल रही हैं, आपके दिमाग में कुछ और ही चले जा रहा है, तो आप सेवा कैसे करोगे? दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी। जैसे लौकिक में जॉब करने जाते हैं ना, हम 8 घंटा जॉब करते हैं, 10 घंटा जॉब करते हैं, वहां पे क्या होता है, माना करो 1 घंटा लगाओ पैसे ले जाओ। तो ऐसे हो जाएगा, निरंतर नहीं होंगे। ऐसे हो जाएंगे 8 घंटे के सेवादारी, 6 घंटे के सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादारी, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादारी। समझ में आया? दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। हर एक चाहता है मैं बाबा का साथी, नंबर 1 साथी बनूं, पर दिमाग है ना खाली, खाली नहीं है दिमाग, चले जा रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ। भाई ये तो नहीं सोच रहा होगा, भाई ये तो नहीं सोच रहा होगा, अनुमान ही लगाते रहते। तो दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिल भी साफ, दिमाग भी साफ, दिल दिमाग से बिल्कुल खाली, तो क्या बन जाएंगे हम? बाबा के सेवा के साथी और निरंतर सेवाधारी। आप सबका वायदा क्या है? आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना,
साथ का वायदा है ना, तो बाप सेवा के बिना रहता है? तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं। जितना बाबा याद में रहते हैं ना, ऐसे ही बच्चों की याद में, उतना आप ना मेहनत से रहते, उतनी याद तो आप मेहनत से करते हो। रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। परमात्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना, किसी ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है? पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है? सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? अगर आपको पुकार सुनने में आ रही है तो आप सैल्वेशन देते हो या कहते हो कि हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों अभी अपना दातापन का रूप इमर्ज करो। तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उलाहनों की मालाएं पड़ेंगी। उलाने तो देंगे ना, तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? माना कौन से देवी देवता हो आप? हे देवी तुझे कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे भी भक्त कहते होते हैं। तो आप वो वाली देवी हो, सुनाई नहीं देता? देवताओं को जाके जैसे कईयों के कुल देव और कुल देवियां होती है, उनको जाके तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे तुम्हें रखे हुए थे, ऐसे ऐसे सुनाते हैं। कोई हमारे घर की कोई भी कल्याण नहीं किया, पता नहीं इन लोगों की क्यों पूजा हो जा रही, ऐसे ऐसे उलाने देते हैं। ना नौकरी है, ना कुछ ये है, ना पैसा है, ना धन दौलत, ना घर है, ये इन्हें रखा हुआ है। ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं। इन्हों को खिलाओ, हमारे पास देसी घी नहीं, इन्हों के लिए दिए जलाओ, ऐसे ऐसे सुनाते हैं। तो आप कौन सी माला पहनना चाहते हो, ये उलानों की या फूलों की? स्पेशल वो फूल ऐसे माना चुन चुन के लाएं और आपके फूलों की माला बनाएं, ऐसे इष्ट देव देवियां बनो ना। तो उलानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? ऐसे कहीं सोच रहे थे ना, जो ये बड़े बड़े हैं, जो ये बहुत समय से चलते हैं, यही तो बनेंगे ना दाता। हमारा नंबर थोड़ा है, हम तो अभी आए हैं, 1 साल हुआ नहीं। बाबा कह रहे हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इन्हों के लिए कह रहे होंगे, महारथी आगे आगे बैठे। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वे हाथ उठाओ।
तो उस समय 99 के माँ बाप के हैं। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? जो पहली बार आए हैं वो भी दाता बनेंगे या जो दूसरे तीसरे साल में, अब जब दूसरी बार आएंगे, जब तीसरी बार आएंगे, तब हम जाके दाता बनेंगे? ये तो मुरली इन्हों के लिए चल रही है जो इतने समय से आते जाते हैं। हम थोड़ा अभी दाता बने। क्या कहते हैं? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो बाबा ने जैसे ही पूछा तो सभी ने कहा हाँ जी बाबा, हम भी बन सकते हैं। बाबा कहते बहुत अच्छे होशियार है। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। हिम्मत के ऊपर, चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। भले 1 मास कहीं क्यों ना, वो ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जब आपको वर्षा मिल गया तो हमने कहा हाँ जी बाबा, 1 मास वाले को भी वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा जब आपको वर्षा मिल गया तो आप क्या बन गए? दाता तो बन गए ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। आपको मिल गई वो चीज तो आपको देना तो शुरू करना चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा दे सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। अगर बाप समझकर उसने कनेक्शन जोड़ लिया तो 1 दिन में भी वो वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं। उसने मान लिया कि ये मेरा बाबा है, मैं इनका बच्चा हूं, तो वो वर्षे का क्या बन गया? अधिकारी। समझने वाले, देखने वाले नहीं, समझने वाले कि मेरा बाबा है, तो वो क्या बन जाता है? अधिकारी। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। 1 दिन में भी उसने दिल से बाप मान लिया, बाबा मेरा है, तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, है ना? या बन रहे हैं? बन गए हैं या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। इस 1 जन्म में हम बन गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कितने फायदे ही फायदे हैं। याद आए कितने सारे फायदे हैं आपके? फायदे में ही हो, फायदे में। पुरुषार्थ आधा जन्म, 4थाई जन्म का, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की। माने जितने जन्म में, हमें तो ऐसा लगता है हर जन्म की प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ आधा जन्म या 4थाई जन्म का पुरुषार्थ, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। हिम्मत तो अच्छी है, लक्ष्य भी रखा है, लेकिन लक्षण में उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है?
कोई राम बनने वाला है? कोई नहीं। एक तो बन जाओ। कोई तो राम बनना ही है ना। तो इतने में एक ने हाथ उठाया। बाबा कहते अच्छा है। बाबा कहते नहीं तो राम की सीट ही खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये लेवता बनना है। माना आप ये उम्मीद लगा रहे हो ये चीजें ठीक होनी चाहिए तो हम करें। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये लेवता बनना है। देवतापन नहीं है। देवतापन नहीं है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। कोई आपको दे ना दे, नहीं ये रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मान ही नहीं देते। ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम कैसे दें? बाबा ने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी है वो कैसे भूल जाता? कोई आपको दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया ना, दे दिया है ना। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो सबका एक ही है ना। 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वाले का अलग है क्या? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। क्या समझे? अगर आपके अंदर ये संकल्प भी आ जाता है ना कि ये हमें क्या देते हैं, इन्होंने हमें क्या दिया है, ये ऐसे है ना, तो इसका मतलब आप उनसे वो चाहना रखते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, आपको मान दे, या आपको कोई धन दौलत दे। इसका मतलब आपकी चाहना है, इसका मतलब आप लेवता हो। देवता नहीं। माना भूले से भी संकल्प नहीं चला देना। पालना करे आपकी बाबा और मांग नहीं करो आप दूसरे लोगों से। आपको लेना ही नहीं है, आपको सब क्या करना है? देना है। कोई आपको दे ना दे, कोई आपके साथ मान सम्मान से बात करे ना करे, आपको करनी है। आपको रिस्पेक्ट देनी है, भले वो कोई कुछ भी करे, आपको करना है। क्योंकि आपको मान सम्मान किसने दिया है? स्वयं भगवान ने। तो औरों को लेकर भगवान का दर्जा क्यों कम करवा रहे हो? औरों के पास ज्यादा है क्या आपको देने के लिए? जो आपको वो चाहिए उन्हों से। कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक ही नहीं। माना किसी से लेना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है। कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा, आप बुद्धि से ही हटा दो। आपको चाहिए ही नहीं, आपको देनी है बस। आपको वैसे लक्षण धारण करना है जैसा बाबा चाहते हैं, बस। सीधी सी साफ सी बात है। क्योंकि आपको बाबा से सब कुछ मिल गया है, तो फिर आपको दुनिया वालों से क्या चाहिए? जिसको भगवान से सब कुछ मिल गया हो उसे मनुष्य से चाहिए? बाबा ने सबको एक जैसा दिया, एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक ही नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। आप जितना देंगे दाता बनेंगे उतना आपका खजाना दूसरी तरफ से बढ़ता जाएगा। देने वाले बनो। मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरों को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। आपने किसको स्वमान दिया?
तो दूसरों को देना माना अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। आपने क्या किया? आपने ले लिया। आपने किसी को रिस्पेक्ट दी, बाबा आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सोचो, बाबा की नजरों में आप कितने ऊपर हो गए। लेकिन आप नहीं, ये नहीं रिस्पेक्ट करते तो हम कैसे रिस्पेक्ट करें? ऐसा नहीं, देना नहीं होता है, ये है लेना। लो नहीं दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? क्या पुकार है समय की? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। कौन सा शब्द? दाता। दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। कई बार हमारे अंदर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। आप कौन? वो भी सोच रहे होंगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप भगवान की श्रीमत पर मान चल रहे हो, तो जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे करके देखो, कितना कुछ होता है, परिवर्तन हो जाएगा सारा। तो चाहे सूक्ष्म लेने की इच्छा हो, चाहे स्थूल लेने की इच्छा हो, आपको नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। वो देने वाला ही होता है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती है कि मुझको इससे ये चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। कोई ऐसी चीज ही नहीं जो मुझे तुमसे लेने की इच्छा हो। सोचो ना, इस बात में भी सोचो। मान लो मेरे पास सारी चीजें हैं, तो मैं आपसे कैसी कौन सी डिमांड कर लूंगी कि मुझे ये चीज चाहिए? कर सकती हूँ? मेरे पास धन भी भरपूर है, मेरे पास मान भी भगवान का दिया हुआ बहुत है, मेरे पास स्वमान भी है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो मैं ये कैसे इच्छा कर लूंगी कि आप मुझे वो मान दो या आप मुझे धन दो? कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो जब आपके पास है ही है तो आप क्या हो गए? संपन्न। तो आप लेने की इच्छा कर ही नहीं सकते। कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आप हर बात में संपन्न होने चाहिए, संतुष्ट। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। उस समय डबल विदेशियों के लिए विशेष 99 में स्पेशल बाबा आते थे। ये है ना 23 अक्टूबर की, जैसे अभी भी एक विशेष होता है ना, सबसे पहला फर्स्ट। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर, ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटपिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा या मुश्किल है। अभी तो कह रहे हो नहीं, अब तो सहज हो गया, बाबा ने समझा दिया, सबको समझा दिया, अब सहज हो गया। फिर वहां जाके कहो थोड़ा मुश्किल है। वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है बाबा। अब क्या करें, बाबा को वहां सामने हमने सहज कह दिया और यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है।
अभी सारे खेल पूरे हो गए इसलिए हंसी आती है। अभी इन लोगों को हंसी आ रही है, अभी पक्के हो गए। बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो नए नए आते हैं ना, वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले आते हैं ना, अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं, फर्क है ना। तो बाबा दादी जानकी जी सब कहते हैं अब अभी बीमार नहीं हो ना, किस्से कहानियां जो आती है ना तो बीमार होते हैं। जब ऐसे किस्से कहानी आ जाती है ना, कभी किसकी कहानी कभी किसकी कहानी, तो दादियों का भी चिंतन चलता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किस्से कहानियां तो अब खत्म हो गई, तो अब किस्से कहानियों की बीमारी खत्म। अच्छे हैं सब में, अच्छे से अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल लेंगे। विदेशियों की खासियत होती है, जो बात उनको बुरी लगती है, कुछ भी ऐसा होता है, वो साफ स्पष्ट बात करते हैं। तो दिल के वो बिल्कुल साफ है। तो बाबा कहते जो बात होगी वो सच्ची बोल देंगे। ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वह बोल देते। यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। जिसकी सच्ची और साफ दिल होती है, सो बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, एक सेकंड में उड़ सकते हो। पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा। तो ऐसे बाबा ने ड्रिल कराई कि बस बाबा कहा और उड़ा, ऐसी ड्रिल। एक सेकंड में बाबा ने कहा उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है, बस बाबा कहा और उड़ा, ऐसी ड्रिल करो। माना आपकी अपनी कंसंट्रेशन इतना पावरफुल होना चाहिए और आपकी कमांड अपने ऊपर, अपनी बुद्धि पर इतनी पावरफुल हो कि जब बाबा कहा तो सारी बातों से न्यारे हो गए और बस उड़ के बाबा के पास। बाबा कहा और उड़ा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल, मास्टर क्षमा के सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना, क्या बनो दाता, क्या बनो दाता, क्या बनो दाता। जो चीज लेने की नहीं है वो लेते ही क्यों। दिल और दिमाग को क्या रखो खाली, तो रहेंगे निरंतर सेवाधारी और बनने आए हैं बाप के साथी। तो बाप करते हैं सदा सेवा और रहते बाबा बच्चों की याद में। तो जैसा बाबा वैसे बच्चे, तो याद और सेवा एक समान, कर्म योग ये सब समान समान बैलेंस में होना चाहिए। 5-6 घंटे के योगी नहीं, 5-6 घंटे के सेवादारी नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, निरंतर। ठीक है। आज का वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं
व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। भले जितने भी धर्म पिता भी हुए, जगत गुरु भी हुए, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। ना तो उनका अलौकिक जन्म होता है, ना ही उनको ये अलौकिक पालना मिलती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पद्मपति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। कभी सोचा है जो हमें मिला है वो किसी को नहीं मिला हुआ, किसी को भी नहीं मिला हुआ है जो मुझे मिला है। अगर आज आप इस बात के नशे में आओ ना तो अपने भाग्य पर ऐसे नाच करने लगेंगे और खुशी का पारावार नीचे आएगा ही नहीं। जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला हुआ। कितना वंडरफुल मेरा भाग्य है। मुझे भगवान मिला, भाग्य विधाता मिला और माँ बाप के रूप में वो मेरी पालना कर रहे हैं। आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बाबा पहले ही हल कर देते। बस माँ बाप को बताया और प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है 1 सेकंड। हर सेकंड में बाबा साथ निभाने पहुंच जाते हैं अगर हम बाबा के साथ अपनी बुद्धि के तार जोड़ लेते हैं। हर सेकंड में समस्या आने से पहले बाबा हमें सॉल्यूशन दे देते हैं। ये क्या आपकी बुद्धि की कमाल है? ये बाबा की कमाल है, सर्वशक्तिमान भगवान की कमाल है जो आपके लिए सब कुछ करके रखते हैं। और ये पालना, ये सर्व संबंधों का साथ और किसी को नहीं मिलता। ना धर्म पिताओं को मिलता है, ना जगत गुरुओं को मिलता है। आपको मिला है, कम बात है। एक बार सोच के तो देखें हम, कितना नशा चढ़ेगा कि हमें कितना कुछ मिला हुआ है। किसी की तरफ मत देखो। क्यों देखकर किसी की तरफ अपने नशे को कम कर देते हो? देखो ही मत किसी की तरफ, बाबा की तरफ देखो। बस सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ देखो। अपने भाग्य की तरफ देखो कि भगवान ने मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ बनाया, उसकी खुशी में रहो। आज का स्लोगन, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। ओम शांति।